नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आप अपने घर के दीवार का प्लास्टर कर लिए, लेकिन अब क्या है कि तराई भी कर दिए, लेकिन जैसे ही दीवार के ऊपर से छूते हैं वह बारूद की तरह गिर रहा है। मतलब बालू जो है और सीमेंट भाई पूरा तरह से स्ट्रांग हुआ ही नहीं, ऐसे ऐसे करने से ही, जो हाथे से करने से पूरा गिर रहा है। इसके पीछे क्या रीजन है? आपको एक सबसे बड़ा रीजन बताऊंगा जिसको बहुत लोग नजरअंदाज करते हैं। और ये रीजन जैसे सुनेंगे, आपके जमीन के नीचे का जो जमीन है, सॉरी, पांव के नीचे का जमीन खिसक जाएगा। अब ये क्या है? और ये गलती जो है हर कोई करता है, और लोग को समझ में आता है कि हम तो अच्छा सीमेंट इस्तेमाल किए, अच्छा जो है प्लास्टर किए, तराई भी किए, उसके बावजूद भी जो है ऐसा क्यों हो गया? तो यहाँ पे भाई आपकी गलती है। आप एक चीज का नजरअंदाज किए। यहाँ पे तीन सबसे मेजर गलती में से एक और भी बताऊंगा। तीन में से पहला जो इंपॉर्टेंट है वो आपको ध्यान में देना है। वो अगर आप जो है नजरअंदाज किए तो भाई आपका गया सत्यानाश। चलते हैं, देखते हैं भाई क्या है कि भाई दीवार से प्लास्टर बारूद की तरह झरने का क्या रीजन है। तो ये हमने जो है वाल की प्लास्टर किए, लेकिन जो है इसको रब करने से ये आपका जो है निकल रहा है। क्या रीजन हो सकता है? तो सबसे बिगेस्ट रीजन, बिग रीजन जो है, तीन हम लेके चल रहे हैं। तो पहला है कि भाई ओल्ड सीमेंट। अब इसमें जो है लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, तो कैसे पता? सीमेंट में जो है मैन्युफैक्चरिंग डेट जो है प्रॉपर तरीके से नहीं लिखा रहता है। दूसरा, मिस्त्री लोग क्या करेगा, वन डे ओल्ड सीमेंट यूज कर लेगा, वन डे ओल्ड मोटर यूज कर लेगा। तीसरा है नो प्रॉपर वाटर क्यूरिंग, प्रॉपर तरीके से नहीं होने की वजह से। सबसे पहले हम चलते हैं कि भाई वन डे ओल्ड को लेकर के जो है, अब यहाँ पे क्या दिक्कतें होती है जरा समझिएगा। कि जैसे मिस्त्री लोग जो है आज क्या करेगा, मोर्टार तैयार करेगा, बालू और सीमेंट को जो है मिक्स करेगा, जिसका रेशियो 1:6 है, सीमेंट सैंड। और फिर मिक्स करने के बाद जो क्या होगा, 5 बजे तक जो है बच जाएगा। बच जाने के बाद क्या करेगा, उसको बोरा से ढक देगा, सोचेगा कल सुबह इस्तेमाल करेंगे। फिर कल सुबह आएगा और उसमें जब पानी मिला करके उसको उपयोग करेगा। अब उसको उपयोग करने के चक्कर में क्या होगा कि अब उसका स्ट्रेंथ तो चला गया है। रीजन क्या है कि जरा समझिएगा। सीमेंट का जो सेटिंग टाइम बता देता हूँ। सीमेंट जो है जब भी कभी ये वाटर में मिक्स होता है तो ये क्या करता है कि आपका सेट होना शुरू होता है। तो इनिशियल सेटिंग टाइम में शुरुआत होता है 30 मिनट से, और फाइनल ये जो है सेटिंग जम जाता है 10 आवर्स के बाद। ठीक है, 10 घंटा के बाद के अंदर ये जम जाता है। तो अब जो है आज मतलब 5 बजे शाम में जो है ये मसाला बनाया और जो है इसको रख दिया, और कल जो है 12 बजे, कल 9 बजे अगर काम पे लगता है तो कितना हो गया, 5 से 5 हो गया, 12 घंटा प्लस 4, 16 घंटा बाद वही मसाला को इस्तेमाल किया जा रहा। तो वो जो है पूरा सीमेंट का स्ट्रेंथ खत्म हो गया, पानी मिलाने के बावजूद जो है कुछ नहीं होगा, और उससे जो है आपका प्लास्टर में इस तरह का समस्या आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या समस्या हम उसकी बात बताएंगे। और दूसरा है, तीसरा जो यहाँ पे है कि प्रॉपर वाटर क्यूरिंग नहीं होना। मतलब ये हो गया कि भाई हमने जो है प्लास्टर तो किया आज टुडे जब प्लास्टर किया, लेकिन अब सर क्या कहता है 24 आवर्स के बाद 7 डेज के लिए मिनिमम वाटर क्यूरिंग करना। लेकिन क्या होता है कि आज प्लास्टर कर दिए और इसका जो क्यूरिंग कर ही नहीं रहे हैं। क्यूरिंग नहीं करेंगे तो जो है सीमेंट का जो हाइड्रेशन प्रोसेस होता है वो पूरा होगा नहीं, इससे जो है स्ट्रेंथ कम हो जाएगा और जो है इस तरह से बारूद की तरह निकलेगा।
एक और जो तीसरा सबसे जो मेन गलती जो है, इसको हम आज हाईलाइट करना चाह रहे हैं कि ये क्या है भाई, ये आपका सबसे मेन ओल्ड सीमेंट। अब बोलेंगे वैसे कैसे सर, देखिए ये रिसेंट का ही काम है, ये काम 1 महीना पहले हुआ था। यहाँ देखिए ओल्ड सीमेंट यहाँ पे इस्तेमाल हुआ, देखिए यहाँ पे इस डेट को जरा पढ़िए आप, क्या कहता है ये डेट लिखा हुआ है, जरा समझिए इस चीज को लेकर के। 02, 05, फिर 02, 25, ये 4 डेट क्या है? 02, 05, 02, 25, आगे तो परसेंटेज है फ्लैश और सिलेक्ट का। 02 हो गया डेट, मतलब महीना में जो होता है 02 मतलब हो गया 2 तारीख, ठीक है। 5 महीना, 5 जो लिखा हुआ ये हो गया वीक, सप्ताह। सप्ताह मतलब क्या हो गया, हर महीना में 4 सप्ताह होता है, ये किस में चला गया सप्ताह, 5 है, ये आपका चला गया फरवरी में, ठीक है, 5वां सप्ताह। और ये 2 जो है ये मंथ इसको बोलते हैं, ठीक है। ये कितना हो गया फरवरी, और ये जो है आपका ईयर इसको बोलते हैं 2025। मतलब अगर इसको हम कहा जाए तो ये होता है 02/2/2025, इस तारीख में ये सीमेंट मैन्युफैक्चर हुआ, ठीक है। और एज पर रूल के हिसाब से इस सीमेंट बैंक में लिखा रहता है बिफोर 3 मंथ, 3 मंथ के अंदर जो है सीमेंट को इस्तेमाल कर लेना है। अगर 3 मंथ के बाद इस्तेमाल करते तो आपको जो लेबोरेटरी में टेस्ट करना पड़ेगा। और एक बैग में 50 के सीमेंट आता है, यहाँ पे वीक मंथ ईयर जो है लिखा हुआ, छोड़िए 3 मंथ, तो हम यहाँ पे प्लस 3 मंथ कर देते हैं। कितना आ जाएगा दोस्तों, 02/05/2025। मतलब क्या कि ये आपका अप्रैल तक ही, इसको अप्रैल तक लेकर चलिए, मतलब ये फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तो घुसेगा नहीं क्योंकि 2 ही तारीख है, ये 3 महीना बाद ये एक्सपायर हो गया। तो हम जब ने इनसे डिस्कशन किया कि भाई क्या आप प्लास्टर कब किए, बोले कि हम प्लास्टर कंप्लीट हुआ मेरा ये सितंबर में, ठीक है। तो ये अप्रैल में ही जो है ये सीमेंट एक्सपायर हो चुका था, जरा समझिएगा, ये सीमेंट आपका अप्रैल में ही एक्सपायर हो चुका था। उसके बाद कितना महीना बाद हुआ, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मतलब 1 2 3 4 5 मंथ के बाद इस्तेमाल हुआ। वो भी जरा समझिएगा, 5 मंथ के बाद इस्तेमाल हुआ। तो इसमें क्या था कि ये था सीजन क्या, रेनी सीजन था। इसमें क्या होता है कि सीमेंट में मॉइस्चर आ जाता है और उसके वजह से इस सीमेंट में थोड़ा थोड़ा जो है दाना दाना भी हो गया था। अब यही सीमेंट इस्तेमाल हुआ, 5 महीना पुराना स्ट्रेंथ जो है हो गया आपका लेस, और उसके वजह से प्रॉपर जो है आपका बॉन्डिंग बना नहीं पाया। बॉन्डिंग नहीं बनाने की वजह से जो है इस तरीके से बारूद निकल रहा। अब सवाल उठता है कि इसका सॉल्यूशन क्या है भाई, क्या करें सर, अब हो तो गया है, अब क्या करें। देखिए सॉल्यूशन पे चलेंगे तो इसका सॉल्यूशन कुछ नहीं है, सॉल्यूशन बस इसका यही है कि जहां जहां आपने जो है प्लास्टर किया है, जितना आपने प्लास्टर किया है उस प्लास्टर को छेनी मार्तुल से रिमूव कर दीजिए। रिमूव करने के बाद फिर जो है सरफेस रिमूव हो जाएगा, फिर से प्लास्टर कीजिए। नहीं तो आप सोचिएगा कि भाई कि हाँ कि हम इसमें कर लेते हैं, तो भाई नहीं, इससे दिक्कतें क्या आएगी, आने वाला समय में पुट्टी गिरेगा, पेंट उखड़ जाएगा और पूरा जो बालू बालू जो गिरते रहेगा। और उस समय अगर आप घर में शिफ्ट हो गए होंगे तब तो दिक्कतें हैं, लेकिन अभी पूरा घर खाली बन ही रहा है, तो अभी इसको पूरा जो है प्लास्टर को हटा करके छेनी मार्तुल से, चिजल से, चाहे जो है जिससे भी आपको समझ में आता है, रिमूव करके फिर से प्लास्टर कीजिए। ये एक सही तरीका है। वाह दोस्तों, तो ये चीज आपको ध्यान में लेकर चलना है, नहीं तो जो है आपको
समस्या आ सकती है। हुआ क्लियर? उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो बनाने के लिए धन्यवाद दोस्तों।